तो क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपकी वीकनेस कौन सी है, आपकी स्ट्रांग पोर्शन कौन सा है, वो सारी चीजें जानना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानते कि आपका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव योर बेस्ट। अगर आप ये जान गए कि आपका ये पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट है, ये पॉइंट आपका वीक पॉइंट है, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन choose the sections and do according। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्या सेक्शन फास्ट। उसके सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द गूगल क्रोम। कोई प्ले स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड करना, कुछ भी नहीं करना। यू हैव टू गो टू द गूगल क्रोम। ठीक है, वहां पर सिंपल BOB वंडर किड 2026 2026 चल रहा है, ये इतना एंटर कर दें। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। चाहे फोन में करो, चाहे लैपटॉप पे करो, चाहे टैब पे करो। ऑलरेडी रजिस्टर्ड इनका देखो ये ऑप्शन आ रहा है, बस तो इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो ना डैशबोर्ड कैसा खुल गया। एनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड। यहाँ पर अपनी एनरोलमेंट आईडी, फॉर एग्जाम्पल एक 6th क्लास के बच्चे की मैं एनरोलमेंट आईडी डाल रहा हूँ, दैट इज 7176 001। ठीक है, पासवर्ड इज BOBAK6001। खुल गया, हेयर द ओपन हो गया। देखो नेम यहाँ पर साइड में आ रहा है, वंडर के। अब जितने लोगों के, कुछ लोग बच्चों के वंडर पेरेंट भी पार्टिसिपेट करते, देखो वंडर का यहाँ प्रोग्रेस चार्ट मॉक पेपर आए। अगर वंडर पेरेंट पार्टिसिपेट है तो उनका यहाँ पर है, यानी फॉर द वंडर किड एंड फॉर द वंडर पेरेंट बोथ हैव द सेम एनरोलमेंट आईडी एंड द पासवर्ड। ठीक है, अब मॉक पेपर पे क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले प्रोग्रेस चार्ट पे क्लिक करो। देखो इस बच्चे ने अभी तक एक भी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, अभी जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इस पे तो क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो सिंपली इसके मॉक पेपर पे क्लिक करो। आई हियर बाई प्लेस टू कंडक्ट माई सेल्फ विद द हाइएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड, ये आ गया। क्लिक ऑन इट, कंटिन्यू, स्टार्ट टेस्ट। व्हाट इज स्टार्ट टेस्ट? अब यहाँ पर सॉल्व कर इसको, जो तरीके मैंने बताए हैं, जो शॉर्टकट्स मैंने बताए हैं उस हिसाब से सॉल्व करो। नेक्स्ट, सॉल्व करते जाओ। जो मैंने आपको ट्रिक्स फर्स्ट क्लास में मेंटल मैथ की दी है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप करते तो मैं 100% एक्यूरेट नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि 95% एक्यूरेट हो जाएगा और आपका कम से कम 40 to 50% टाइम बच जाएगा। इसकी गारंटी है। ठीक है, चलो यहाँ देखो टाइमर भी चल रहा है, 10 मिनट इस पे टाइम दो। अब देखो 40 से 38.5 अब हम लॉजिकल पे आते हैं। सिंपल, if a circle represent a flower, 5 flower, which one of the following represent 40 flowers? अगर एक सर्कल 5 फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 40 फ्लावर्स कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर? सिंपल बताइए, 3 3 6 7 8, 3 3 6 2 8। आप लोगों को पता नहीं चलती, आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब जानते हैं। लॉजिकल में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुरंत आंसर आप क्या देंगे, मतलब पीस, chaos, क्रिएशन, तो डिस्ट्रक्शन, यानी अपोजिट वर्ड है।
अब यहाँ देखो 38 हो गया। हमने 1 ही मिनट दिया इसमें, कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही नॉर्मली कर लेते हैं। वॉट एवर द आंसर, मैं पढ़ भी नहीं रहा, मैं सिंपली क्लिक करते जा रहा हूँ। ठीक है, जनरल नॉलेज पे आ जाओ। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज लॉन्च आई वॉच बैंकिंग प्रोजेक्ट। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसने लॉन्च किया है, मैं सिंपली एसबीआई पे क्लिक, लेकिन ये मैं अभी आपको दिखाने के लिए क्लिक कर रहा हूं। अगर मैं एग्जाम दूंगा तो भैया जो मुझे नहीं आएगा मैं उसको बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला हूं, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। इंपीरियल टावर ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन, अब इंपीरियल टावर इंडिया का सिचुएट कहाँ है? देखो मेरी बहुत अच्छी नहीं, जीके बहुत अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दिया मैंने। हु इज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस? तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज हार्दिक पांड्या, राइट ना? हाउ मेनी स्ट्रिंग्स डज गिटार यूजली हैव? तो आई थिंक 7 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, इससे कम भी नहीं होती। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द सवा विकास महाक्विज? अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट, वेयर इज अकबर टॉम लोकेटेड? नहीं पता, मूव टू द नेक्स्ट। इन विच कंट्री वॉज द आईसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 हेल्ड? तो आई थिंक मेरे हिसाब से इंग्लैंड है, जहां तक 19%। 11 इन इंडिया, 15 इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड इसका इंग्लैंड में ही। 2023 का तो इंडिया, किसमें होता? इंडिया श्रीलंका में होता। Which milk product comes in over 2000 वैरायटी? अब इसमें तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट, अब नहीं पता है छोड़ दो, पता है टिक। अब देखो जो जो आप छोड़ रहे हो उस पे कोई ग्रीन साइन नहीं, जिस पे आप हो वो ब्लू है, जो आप छोड़ रहे हो वो व्हाइट है, जो आप कर रहे हो वो ग्रीन है। स्पीड टाइपिंग पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 35 पर, यानी 5 मिनट के 4.5 मिनट, 4 मिनट 30 सेकंड हम लोग दे चुके हैं इसको। 121। अब स्पीड टाइपिंग नहीं करना है, यू हैव टू डू ओनली द मेंटल मैथ, जीके, लॉजिकल, बस उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधे सबमिट करो। स्पीड टाइपिंग पे आने की जरूरत, आओ और सबमिट करो। स्पीड टाइपिंग का मतलब कि सबमिशन के लिए आप तैयार हो, एंड सबमिट करो। सबमिट किया और देखो ये स्कोर है। 6 क्वेश्चन किए थे, 5 करेक्ट थे, तो मार्क्स 9 है, क्योंकि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 5 करेक्ट, तो 10 मार्क्स मिले थे, बिकॉज 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। बट एक गलत हुआ, तो क्या हुआ? 1 मार्क्स काट लिए गए, 9 मार्क्स। 6 क्वेश्चन मैंने किए, 3 सही किए, 3 गलत किए। देखो यहाँ 6 किए थे तो 3 से तो 6 मिलने चाहिए थे, लेकिन 3 गलत थे, 3 मार्क्स मिले। 4 जनरल नॉलेज 4 किया, 1 राइट, बाकी 3 रॉन्ग, -1। यहाँ से रिव्यू आंसर कर सकते हो, रिव्यू आंसर करोगे तो जो करेक्ट है उस पे ब्लू आएगा, सॉरी जो करेक्ट है उस पे ग्रीन आएगा, जो नहीं आपने अटेम्प्ट किया उस पे ब्लू आएगा। फॉर एग्जांपल देखो अभी हम, ये देखो ये वाला गलत था, ठीक है, ये मैंने सारा ट्रिक से किया है, ये कोई मैंने खुद से पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने ट्रिक यूज की, तो एक रॉन्ग हुआ है अभी तक, आउट ऑफ 7 एक रॉन्ग, लेकिन टाइम मेरा बहुत बच गया। जो नहीं किया आपने वो ब्लू आएगा, जो करेक्ट किया वो ग्रीन आएगा, जो रॉन्ग किया वो रेड आएगा। सब में, चाहे मेंटल मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे लॉजिक, और करेक्ट आंसर भी यहाँ दिखाएगा कि ये करेक्ट आंसर है, और आपने क्या करेक्ट किया था वो भी दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसके थ्रू अगर डैशबोर्ड में चलते हैं तो यहाँ देखो प्रोग्रेस चार्ट, अभी तक कुछ नहीं दिखा था, अब देखो यहाँ दिखा, मेंटल मैथ 9, लॉजिकल 3, जीके माइनस और टोटल स्कोर 11। इधर आ जाओगे तो टाइम दिखाएगा, टोटल टाइम 5 मिनट, टोटल स्कोर 11 मिनट दिखा रहा है ना? अब इस वाले के थ्रू नियर आउट मैंने 1 मिनट हर सेक्शन को दिए,
मेंटल मैथ को भी मैंने नियर अबाउट 1 मिनट दिया है, लॉजिकल को भी 1 मिनट दिया है, जीके को भी मैंने 1 मिनट के आसपास दिया है। अब इसमें सबसे अच्छा स्कोर मैंने किसमें किया, मेंटल मैथ में किया। तो अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मुझे एग्जाम देना था बॉब बॉन्ड का, तो उसके रिगार्डिंग आप समझ लो कि क्या क्या चीजें होती। ठीक है, मैं अगर आपकी जगह होता तो वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, अगर ये आप 5 से 10 मिनट अगर आप ढंग से समझ लेते हो, यू कैन स्कोर वेरी गुड इन द कंपटीशन। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इन द कंपटीशन यू गेट ओनली यू गेट ओनली 5 minutes फॉर रीडिंग एंड 40 minutes फॉर राइटिंग। ठीक है, अब इस 45 मिनट, टोटल 45 मिनट्स, तो इन टोटल 45 मिनट्स आपको ये नहीं कि आपको नेम लिखना है, आपको ये कुछ नहीं, ये सब कुछ आप कर लोगे। आपका सारा ओएमआर शीट में जहां जहां आपको इनरोलमेंट आईडी फिल करनी है, बाकी चीजें फिल करनी है, वो सब कुछ फिल कर लोगे। आपके जो पतली सी बुक में लिखी उसमें ओएमआर शीट भी है, सब कुछ कर लोगे। उसके बाद आपको ये 5 मिनट और 40 मिनट स्टार्ट होंगे। कहने को 45 मिनट का है, लेकिन ये पेपर कम से कम 1 घंटे से ज्यादा जाता है, बिकॉज 15 मिनट हम लोग देते हैं सिर्फ नाम वगैरह सब कुछ करने की। ठीक, अब दूसरी बात, आपको हॉल टिकट भी दो मिलेंगे, एक ओएमआर शीट पे चिपकाने के लिए, एक मिलेगा हैंडराइटिंग शीट पे चिपकाने के लिए। ठीक है, दो दो एमआर, दो दो आपको हॉल टिकट भी मिलेंगे। हैंडराइटिंग शीट में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, सिर्फ पेस्ट द हॉल टिकट एंड लिखना शुरू, लिखना आप शुरू कर सकते हो। ओएमआर शीट में आपको सब कुछ हॉल टिकट पेस्ट करना है, एंड आफ्टर दैट आपको अपना इनरोलमेंट आईडी वाला ब्लॉक फिल करना है, पेपर नंबर कौन सा, पेपर 1 पेपर 2 वो फिल करना है। उसके बाद आप जब जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा रीडिंग का, यू हैव टू रीड। अब जो ये 5 मिनट रीडिंग का है, यही डिसाइड करेगा कि 40 मिनट जो ये राइटिंग का आपका जाने वाला है, ये अच्छा जाएगा कि खराब है। रीजन बिहाइंड दैट कि 5 मिनट में आप क्या रीड करते हो, वो आपके काम का भी है कि नहीं। तो मैं आपकी जगह अगर हूंगा, ठीक है, मैं अगर आपकी जगह हूं, तो मैं सिंपल उस 5 मिनट में मैं सिर्फ और सिर्फ जीके रीड करूंगा। क्यों रीड करूं वो भी बता रहा हूं। भाई मेंटल मैथ सॉल्व करने के लिए मुझे पेन पेंसिल चाहिए, आप वो एट द टाइम ऑफ रीडिंग यूज नहीं कर सकते। लॉजिकल एबिलिटी में आउट ऑफ 40 25 क्वेश्चन से ज्यादा मैथ्स के होंगे, उसके लिए भी आपको चाहिए होगा। स्पीड स्पीड हैंड राइटिंग में सबको लिखना ही है, तो इन तीनों सेक्शन में आपको पेन की जरूरत पड़ेगी। तो एक ही ऑप्शन पड़ा जीके। जीके में आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती उसका भी रीजन सुनो। 5 मिनट आपने रीड किया, मान लो 5 मिनट में आपने रीड किया 30 क्वेश्चन, भाई 40 क्वेश्चन तो पूरा रीड नहीं कर, 30 क्वेश्चन रीड किया। अब जैसे ही ये 40 मिनट स्टार्ट होगा, यू हैव टू डू फर्स्ट जीके। क्यों? क्योंकि जैसे ही अभी आपने 5 मिनट जीके पढ़ा है, और सबसे पहले आपने जीके स्टार्ट किया, तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा नहीं, क्योंकि जीके इज द ओनली सेक्शन जिसमें आप 100% कंफर्म्ड है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये नहीं आता। ठीक है, आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। तुक्का नहीं लगा, गैसिंग नहीं करनी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ये वाला काम कोई नहीं करेगा। और मैं सीरियसली बता, खासकर बॉयज, मैं लास्ट 11 ईयर से ये एग्जाम ले रहा हूं, मुझे पता है आप लोग गड़बड़ करते हो। लास्ट ईयर एक बच्चा था, 8th क्लास का बच्चा था, और उसने बिना पेपर, अभी उसको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, एंड ही इज गोइंग टू सॉल्व दैट ओएमआर शीट। उसने एबीसीडी सब में लगा दिया। गड़बड़ होती है कि मान लो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आपके 40 सही भी हो गए, ये 40 सही हो तो आपको कितने मिलने चाहिए, 80 मार्क्स। लेकिन 80 गलत हो गए तो आपको मिला -80, और आप
सब लोग 6 to 8 क्लास है, आप सब इंटीजर पढ़ते हो। 80 - 80 क्या होता है? 0। ठीक है, 0 होता है। अब मैंने ये 0 नहीं, मैंने -116 -87 ऐसे मार्क्स भी देखे हैं। इसलिए गेसिंग बिल्कुल भी नहीं। आता है करो, नहीं आता छोड़ दो। ऐसा करोगे तो आपको जो जीके वाला पोर्शन है ना, 5 मिनट से लेके 7 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, आप इसमें 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक बचा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मेंटल मैथ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेंटल मैथ उठाऊंगा। मैं ये जीके खत्म हुआ, तुरंत मेंटल मैथ उठाऊंगा, बिकॉज इन दैट मैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चन मैं कम मोर देन 35 क्वेश्चन विद इन 7 to 8 मिनट 7 to 8 मिनट खत्म कर सकता हूं विद द ट्रिक। ट्रिक नहीं पता तो पहली क्लास जाके देखो, प्लेलिस्ट गई है सब के पास है। जैसे पहली क्लास उठा के देखो, उसमें ट्रिक दी है मैंने मेंटल मैथ की, कि कैसे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं तो क्या करना है। तो 40 to 35 मिनट, 42 में से 35 क्वेश्चन बड़े आराम से करेक्ट होंगे, और उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं है, 7 to 8 मिनट लगेगा बस। अब 2 to 3 मिनट आपने यहाँ बचा। ठीक है, अब आते हैं स्पीड हैंड। इसकी प्रैक्टिस अभी ये तक की है, वेरी गुड। नहीं की तो शुरू कर दो और ज्यादा करो, बिकॉज एनी हाउ इन द 10 मिनट आपको स्पीड हैंड राइटिंग खत्म करनी है। कैसे, अगर आपको लगता है कि कैसे होगी या पता नहीं 10 मिनट में खत्म भी होगी कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस बुकलेट में स्पीड राइटिंग का स्टोरी दी हुई है। उस स्टोरी को 10 मिनट का टाइमर लगाओ, करना शुरू करो। अगर 10 मिनट में खत्म है मतलब स्पीड सही है, हैंड राइटिंग पे वर्क करो। अगर 10 मिनट में नहीं होता देन वर्क ऑन द स्पीड, हैंड राइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 10 मिनट में ये आपका खत्म हो गया। अब आपका लॉजिकल एबिलिटी में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है, क्वेश्चंस इजी है बहुत, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। अब 3 मिनट मान लो आपने यहाँ बचा लिया, 2 मिनट यहाँ बचा लिया, कितने बच गए? 5 मिनट। और 10 मिनट लॉजिकल का बचाइए, कितने हो गए? 15 मिनट्स आपके पास बच गए। अब इन 15 मिनट से आप लॉजिकल में अच्छा कर रहे हो। आउट ऑफ 40 कम से कम 30 क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने लॉजिकल की प्रैक्टिस की है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो बड़े इजीली आप इसको कर सकते हो। हाँ, मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए अगर कर रहे हो, देन 40 में 10 हो जाए बहुत बड़ी बात। सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क्स जो मिलते हैं वो यहाँ मिलते हैं। रीजन, क्योंकि लॉजिक आपका कुछ और सकता है, मेरा कुछ और सकता है, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया उसका लॉजिक कुछ और हो सकता है, आपका लॉजिक कुछ और हो सकता है। उसका भी अब मैं एग्जांपल दूंगा, लॉजिक का एग्जांपल मैं अभी दूंगा। ठीक है, लेकिन ये अगर अकॉर्डिंग टू मी अगर आप बात करो, तो मैं भाई सबसे पहले इन द 5 मिनट्स मैं रीड क्या करूंगा? जीके। जैसे ही 40 मिनट स्टार्ट हुआ, मैं पहला क्या करूंगा? जीके। दूसरा करूंगा मेंटल मैथ। तीसरा करूंगा स्पीड हैंड राइटिंग। और चौथा करूंगा एलए। और अब मैं नहीं हूं, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। आपको क्या करना, आपको पहला जीके और फोर्थ लॉजिकल, ये कंफर्म्ड है। लॉजिकल भूल के भी पहले मत करना। आपकी लॉजिकल अच्छी है तो भी नहीं करना, तो भी नहीं करना। सिर्फ डिफरेंस इसमें है मेंटल मैथ में। अगर आपकी स्पीड हैंड राइटिंग अच्छी है तो सेकंड पे स्पीड हैंड राइटिंग। मेंटल मैथ अच्छा है तो मेंटल मैथ सेकंड पे, और स्पीड हैंड राइटिंग अच्छी तो स्पीड हैंड राइटिंग। ठीक है, लेकिन ये आपको पता करना पड़ेगा कि 10 मिनट में आपका कौन सा ज्यादा अच्छे से हो रहा है। ठीक है, क्लियर? इतना आपको पता करना। अगर इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे, इवन आपको सप्लीमेंट्री आपको मॉडल एग्जाम लास्ट ईयर के मिले हैं, उसको दो टो है, एक तो अपने जैसे मर्जी सॉल्व करना करो, एक तो इस लेवल इस पे करो।
पीछे आंसर भी दिए, आप खुद चेक करोगे, आपको मतलब कि किसमें आप ज्यादा स्कोर करो विदाउट एनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बेटा आप लोगों को बिल्कुल भी जो क्वेश्चन नहीं आए नहीं करना। अगर किया तो -1 तुरंत। होता ये कि बच्चे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन राइट कर, 20 क्वेश्चन राइट के तो 40 मार्क्स मिले, 100 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, -100। अब उन्होंने 30 क्वेश्चन स्पीड हैंड राइटिंग का, 30 स्पीड के लिए मिले, हैंड राइटिंग में मान लो उनको 15 मिल गए या 20 मिल गए, क्योंकि ऐसे बच्चों की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती। 15 मिल जाए बहुत बड़ी बात। अब 45 उनको हैंड राइटिंग में मिले थे, लेकिन चूंकि यहाँ -60 ऑलरेडी है, अब उनका टोटल स्कोर क्या हुआ, -15। उनका टोटल मार्क्स जो है वो -15 आया स्पीड हैंड राइटिंग करें। जबकि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, कुछ मत करो, जीके में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करो, मेंटल मैथ सॉल्व करो, स्पीड हैंड राइटिंग करो, बस। लॉजिकल जितने आ रहे हैं वही करो, जो नहीं आ रहे मत करो। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। कम से कम अगर आप सिर्फ इतना फॉलो करोगे ना तो मोर देन 150 मार्क्स आ जाएंगे, और गोल्ड मेडल कहीं नहीं। सिल्वर मेडल तो कहीं नहीं गया, गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। गोल्ड मेडल 100% नहीं कर रहा हूं, लेकिन गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, लेकिन सिल्वर मेडल कहीं नहीं। लेकिन इफ यू वांट टू डू द फॉर द ट्रॉफी, फॉर द गोल्ड मेडल के लिए 200+, और ट्रॉफी के लिए 250+, ये मान के। और सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं लॉजिकल एबिलिटी में, ये भी सुन लीजिए। तो लॉजिकल एबिलिटी बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। ठीक। 2 क्लास अभी लॉजिकल की और चलेंगी, सॉरी प्रैक्टिस क्लास 2 और चलेंगी, उसका हेड ऑफिस से जो हर वीक वेडनेसडे और सैटरडे चल रही है वो अलग चल रही है। अटेंड करो, सब अटेंड, कुछ ना कुछ आप सीखोगे जरूर। ठीक है। तो अभी से नोट कर लो कि सबसे पहले क्या करना है, जीके। सेकंड, जो आपका फास्ट है, मेंटल मैथ फास्ट है, द मेंटल मैथ। अगर स्पीड हैंडराइटिंग अच्छी है, जैसे जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनके, उसमें गर्ल्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, देन डू द हैंडराइटिंग फर्स्ट। देन थर्ड पे आप आ जाओ मेंटल मैथ पे। बॉयज की हैंडराइटिंग खराब होती है, तो डू द मेंटल मैथ, देन कम टू द हैंडराइटिंग। ठीक है, क्लियर। जो आपका अच्छा है उसको पहले करो। ठीक। अब